और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 35वें दिन भी जंग जारी है। कई शहरों में रूस अब भी लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा रूस समर्थित डोनेत्स्क की सेना ने भी वीडियो जारी कर यूक्रेन पर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें। रूस यूक्रेन जंग का आज 35वां दिन। रूस समर्थित डोनेत्स्क ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना से लड़ते नजर आए डोनेत्स्क सेना के जवान। रूस समर्थित डोनेत्स्क की सेना ने किया दावा, कहा यूक्रेन की सेना ने डोनेत्स्क इलाके में दागी 300 मिसाइल्स। रूसी हमले में राजधानी कीव में भारी तबाही की ताजा तस्वीरें सामने आई। बमबारी से खंडहर में तब्दील हुआ खूबसूरत शहर। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी हमले जारी। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर, बिल्डिंग, घरों को भारी नुकसान। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। माइकोलेव में रूस का रॉकेट से जोरदार हमला। रॉकेट हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने संभाला मोर्चा। माइकोलेव में राहत बचाव का काम जारी। डोनबास में रूसी सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। रूसी सैनिक कॉकर्स एटीजीएम से कर रहे हैं गोलाबारी। लुक्यानेव्का में चारों तरफ तबाही का मंजर। सड़क पर फैला युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों का मलबा। कई इमारतों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन का इरपिन शहर बना जंग से तबाही का गवाह। दुश्मन सेनाओं में संघर्ष के बाद हर तरफ नजर आ रही बेहाली और बर्बादी की तस्वीर। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। रूस के चेचन्या इलाके के नेता कादिरोव ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं से की बातचीत। खबरों के मुताबिक चेचन सैनिकों से मिलने यूक्रेन भी गए थे कादिरोव। लुक्यानेव्का में यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। रूसी सेना के कब्जे से कई गांवों को आजाद कराया। घरों के ऊपर यूक्रेन का झंडा लहराया। यूक्रेनी सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की का बड़ा दावा, कहा हम रूसी सेना से कब्जा वापस ले रहे हैं, हमें हथियारों की जरूरत। खरकीव में यूक्रेन के पुलिस जवानों ने रात में की पेट्रोलिंग। टॉर्च जलाकर सड़क पर गश्त करते दिखे जवान। यूक्रेनी सैनिकों ने कीव के पास गांव का किया निरीक्षण। हमले से तबाह हुए घरों को देखा। रूसी हमले में वाहनों को भी भारी नुकसान। कीव में चारों तरफ भारी तबाही। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। सड़क पर चारों तरफ मलबा फैला। पुलिस के जवानों ने डॉगी के साथ घूम रहे एक शख्स को हिरासत में लिया। युवक से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों के लिए फील्ड अस्पताल तैयार। घायल सैनिकों का अस्पताल में किया जा रहा इलाज। अस्पताल में दवाएं और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध। यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को चुनौती देने वाले सैनिक को किया सम्मानित। जवान रोमन ग्रिबोव ने रूसी युद्धपोत को आत्मसमर्पण करने के दौरान चुनौती दी थी। रूस से जारी युद्ध के बीच इरपिन के मेयर ओलेक्जेंडर मार्कुशिन की लोगों से अपील, कहा दुश्मन की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, अभी जहां हैं वहीं रहें। यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल रूसी ऑरलान 10 ड्रोन 24 घंटे काम पर लगे। ड्रोन दूर बैठे हमलों से लेकर निगरानी तक का काम कर रहे। रूस के रक्षा मंत्री ने की अपने जवानों की तारीफ, कहा जंग के दौरान सेना ने साहस और निस्वार्थ भाव से काम किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। यूक्रेन में पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई को गैर जिम्मेदार हरकत बताया। टर्की में हुई वार्ता में नरम पड़े रूस के तेवर। पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात भी संभव। यूक्रेन ने कहा समझौते का मसौदा रूस को सौंपा। रूस यूक्रेन बातचीत के बाद रूस का बड़ा फैसला। कीव चर्निहिव में सैन्य गतिविधि कम करेगा रूस। रूस यूक्रेन वार्ता के बाद यूक्रेन का बड़ा बयान, कहा रूस के साथ फाइनल डील तक पहुंचने के लिए शांति बहाल करना पहली शर्त। रूस यूक्रेन वार्ता पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, बोले हमें वार्ता मंच से जो संकेत मिले हैं वो सकारात्मक हैं। रूस यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता के बाद इस्तांबुल में यूक्रेन समर्थित प्रदर्शनकारियों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़क पर उतरकर युद्ध रोकने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की रूस यूक्रेन से अपील, युद्ध क्षेत्र से नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए स्पष्ट समझौते पर पहुंचे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने व्हाइट हाउस में की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर की चर्चा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.